नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया का असर आम जिंदगी पर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल में। नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ऐसी व्यक्ति हो जिसकी मुझे काफी समय से तलाश थी कि आज के इस दौड़ती हुई भागती हुई जिंदगी के अंदर हमें कहीं ना कहीं शांति की जरूरत होती है। मेंटल पीस, वी नीड मेंटल पीस अ लॉट। फोन बंद कर दिया तो पीस है, वो कोई तरीका नहीं है। लेकिन बिना फोन बंद किए आज सोशल मीडिया का एक ट्रैफिक इतना ज्यादा हो चुका है हमारे पूरे इस ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पर, कि हम कहीं भी शांति से नहीं बैठ सकते। रात को सोते में भी हमको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता ही है। पुनीत गुप्ता जी आई थिंक ज्वाइन हो रहे हैं। आई थिंक वो ज्वाइन हो रहे शायद। ओके, तो मेरा ये मानना है कि जो प्रश्न है आज इस भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में, हमें कहीं ना कहीं वी नीड मेंटल पीस अ लॉट। तो वहां पे हम कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे डॉक्टर हर्षा, उस पर आप जरा नजर डालिए अपने शब्दों में। जी बिल्कुल। आज की फास्ट बेसिस लाइफ में हमें मेंटल पीस या मेंटल बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, और उसी के कारण हम खुश भी रह सकते हैं, अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। तो सभी कुछ वो कहीं ना कहीं मन की शांति से ही हो सकता है, और वो हम बहुत इजीली, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नेचर ने हम सबको गिफ्ट किया हुआ है। हमारे अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करें, हम योग प्राणायाम करें, कहीं ना कहीं रिक्रिएशन यूज करें, राइट वे ऑफ एंटरटेनमेंट हम यूज करेंगे, तो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन लगा के सही तरीके से हम यदि यूज करेंगे अपने हॉबीज को, अपने पैशन को, तो डेफिनेटली हमें निश्चित रूप से मानसिक शांति प्राप्त होगी। नेचर हैज गिफ्टेड ऑल ऑफ अस, हमें बस उसे थोड़ा सा पॉलिश करके अंदर छुपी हुई चीजों को वापस जगाना होगा। जी डॉक्टर हर्षा, आप एक साइकियाट्रिस्ट हो? हाँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, साइकोलॉजिस्ट। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे दिमाग के अंदर जो प्रेशर होता है ना, जो मेरा अगला प्रश्न है प्रेशर को लेकर, आम तौर पे देखा गया है कि हमारे जीवन के अंदर बहुत तरह के प्रेशर, दबाव होता है। चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो जाए, पढ़ाई का प्रेशर हो जाए, इनकम का प्रेशर हो जाए, चाहे किसी भी छोटे बचपन से लेकर और मौत आने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हमारा पूरा जीवन एक प्रेशर के ऊपर चलता है। दिमाग पे इतना प्रेशर होता है, हम कभी किसी से बात नहीं कर पाते। और जब वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब चारों दिशाओं से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो हम सुसाइड करने का सोचते हैं। सम पीपल दे कमिट सुसाइड। तो वहां पे कैसे बैलेंस करना है? क्यों लोग सुसाइड करने की कोशिश करते? और हम जैसे लोग, अगर हमारे इस वीडियो से अगर 10 में से 4 लोगों ने भी अगर अपने आप को बदलने की कोशिश की, तो मैं समझू कि हमने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लाइफ में प्रेशर फील करना काफी कॉमन है। हमारे आज के चैलेंजेस, कंपटीशन इतना हाई, हमने गोल सेटिंग किया हुआ है, तो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करना या एक ही समय पे 2-3 चीजें ओवरलैप करना, ये साधारण सी बात है। उसमें हमें सिर्फ प्रायोरिटाइज सेट करना होगा कि कौन सा काम को या कौन सी चीजों को पहले आगे रख के चले, और वो प्रेशर को बहुत ज्यादा स्केलिंग हाई होके पैरामीटर ब्लास्ट हो जाए तब तक के इंतजार नहीं करना है। आप यदि अपना बैगेज न कैरी करें, अपने अंदर के पेंटअप इमोशंस को आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिलीज करते जाए। मे बी आपके फ्रेंड्स, मे बी आपकी फैमिली, मे बी आपके कलीग्स, आपके नियर डियर्स, नेबर्स, किसी से भी आप थोड़ा थोड़ा रिलीज आउट करते रहें, तो बहुत इजीली ये प्रेशर मैनेज हो सकता है, चैनलाइज हो सकता है।
जी सुसाइड तक स्टेज कब जाती है, जब लॉन्ग टर्म तक हम उसे पुशअप करते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर हिडन करते जा रहे हैं। तो वो प्रेशर कुकर की तरह, प्रेशर कुकर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विजल्स सही बजना जरूरी है, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, 5, मगर वो यदि बचते ही जाए, वो विजल्स बचते ही जाए, तो कुकर प्रेशर का भी प्रेशर ज्यादा होगा और वो ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट जब होता है तो या तो सुसाइड करते हैं, या साइकोलॉजिकल इलनेस हो जाती है, या साइकेट्रिक पेशेंट में कन्वर्ट होने लगता है हम सब। तो हमें वो बचाना होगा। पहले ही हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपने माइंड को उसी तरीके से मैनेज करते हुए चलना होगा डे टू डे लाइफ में, ताकि हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं। डॉक्टर हर्षा, बहुत अच्छी आपने बात कही है। जो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है, टॉपिक है, वो है सोशल मीडिया के असर, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया। आज जिस तरह से कोविड के समय पे हमने देखा है कि पूरी दुनिया घर के अंदर अपने आप को कैद करने के लिए मजबूर हो गई, सबने अपने आप को अपने ही घर में नजरबंद करने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसे माहौल में घर के अंदर रहना कि हमारे इंसानी फितरत होती है घूमना फिरना, बाहर जाना, खुली हवा में सांस लेना, हर किसी का ये एक अधिकार होता है, खुली हवा में सांस लेना, अच्छी लोकेशन पे जाना। जब हम 2-1.5 साल तक, साल भर 1.5 साल तक जब हम लोग अपने ही घर में कैद हो गए, तो वो जो फीलिंग आती है कि घर से नहीं निकल सकते बाहर। ऐसे तो देखा जाए तो आम जिंदगी पे हम लोग 8 घंटा स्कूल, 5 घंटा स्कूल जाते, फिर ऑफिस जाते हैं, स्कूल खत्म हुआ तो कॉलेज जाते, तो कमरे के अंदर ही रहते हैं, फिर घर आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, कमरे के अंदर ही, हफ्ते में 1 आध बार निकलते हैं। लेकिन जब भी आपको बताया जाता है कि आपको नहीं निकल सकते आप, तो वो माइंड पे एक क्वेश्चन मार्क की तरह होता है कि हम नहीं निकल पाएंगे, मैं नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती बाहर। तो वो क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में एक प्रेशर बन के हम पे अटैक करता रहता है बार बार, कि लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, ये हो गया। तो ऐसे माहौल में जब हमारी जो बैलेंस करना होता है कुछ अच्छी एक्टिविटीज को लेकर, हमारे हॉबीज को लेकर, तो घर पे रह के भी नेगेटिविटी का असर ना आए हम पर। नेगेटिविटी बहुत आसानी से डोमिनेट करती है हमारे जीवन को, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, इस ड्यूरेशन में हम सबकी डिसिप्लिन की टेस्टिंग तो जरूर हुई है, और जो व्यक्ति पहले से ही अपने लाइफ में थोड़े से डिसिप्लिन लेके लाइफस्टाइल में रखे थे, उन्हें उतना दिक्कत नहीं हुई है। जबकि जो बहुत ही ज्यादा नाइट आउट करते थे, पार्टीज करते थे, वो कहीं ना कहीं बाहर कनेक्टेड ज्यादा थे, वो अफेक्ट हुआ है। एक तो हुआ डिसिप्लिन। दूसरी चीज, नेचुरली अराउंड द ग्लोब और भारत में तो हमारी सोशल लाइफ डोमिनेंसी है, हमारी कम्युनिटी लिविंग है। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं नेबर से कनेक्टेड होते हैं, गपशप, बर्थडे, एनिवर्सरी, कहीं ना कहीं पूजा पाठ, रिचुअल्स, या कोई मैरिज सेरेमनी में हर चीज इवेंट बेस होता है। तो हम सब यहाँ पे कहीं ना कहीं सोशली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, फिजिकली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें ये सोशल मीडिया ने बहुत बहुत हेल्प टूर बून बन के आया है। आज हम भी इस डिस्कशन ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज वन सच स्ट्रेंथ कि हम वर्चुअली कनेक्ट हो सकते हैं। हम फिजिकली डिस्टेंस बनाए, मगर इमोशनली, डिजिटली, वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सके। देश विदेश में जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन्हें हम मिले शायद 1-2 साल तो आराम से हो गया है, मगर हम फोन कॉल में, वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड हैं। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इमेजेस देखते रहते हैं, उनके फोटोज, उनकी एक्टिविटीज, तो हम कनेक्टेड हैं, हमें स्ट्रेंजर नहीं फील हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड भी कर रही है। और कभी कभी, क्योंकि इसका पेंडेमिक का रीजन इज वेरी मच जेन्युइन, तो हमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली, स्मार्टली इसे समझना भी होगा कि क्यों अवॉइड करने को बोल रहा है। यदि पेंडेमिक नहीं होता तो डेफिनेटली आज भी हम सब कहीं बाहर घूमते फिरते, मगर दिस इज अ जेन्युइन रीजन। तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली हमें फिल्टर करके अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को यूज करना होगा, और उस तरीके से हमें मैनेज करना होगा। वर्चुअली कनेक्ट होएं, और बाहर नहीं जा सकते हैं तो इंटरनली जाएं। अंदर की जर्नी के लिए ये बहुत अच्छा टाइम मिला है।
फिजिकली और फिट हो जाए, मेंटली और स्ट्रेंथी हो जाए, इमोशनली और ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाए, और बेटर स्पिरिचुअल पाथ में भी आप यदि अपनी दिशा आगे की ओर बढ़ाएं तो मेंटल पीस और बैलेंस डेफिनेटली आ सकता है। जी, इसी मुद्दे को कंटिन्यू रखते हुए आपके ही इस डिस्कशन से मैं एक सवाल लेती हूँ। बहुत बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया का। इस सोशल मीडिया ने आज हमें मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो, कभी हम मिले नहीं, फिर भी हम लोग आज अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आज एक दूसरे के साथ हम लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। वी अंडरस्टैंड ईच अदर जस्ट बाय वीडियो कॉल। तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सवाल, एक काफी पेचीदा सवाल ये है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस टीनेज हो, चाहे कोई बहुत पॉपुलर हो गया, मतलब कि एक दिन के अंदर उसको 10 मिलियन व्यूज, लाइक्स मिल गया हो, तो वो एकदम से एक हाइक हो जाएगा उसके जीवन का, कि पॉपुलर हो गया, उसको पूरे ग्लोब में जानने लगे उसको, और उसके बाद एक महीना बहुत फेमस रहा, उसके बाद किसी वजह से, या मतलब सोशल मीडिया एक ट्रेंड पे चलता है, एक ट्रेंड होता है, यूट्यूब हो चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो इट रन्स ऑन ट्रेंड। जो ट्रेंड होगा उसी पे वीडियोस को लाइक मिलता है। इस बात को हम सबको सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि ट्रेंड होगा तभी उसके अंदर आपको हाइट मिलेगा। जब वो ट्रेंड खत्म हो गया तो वो आपको किसी और ट्रेंड पे चाहिए, जैसे फैशन होता है, बदल बदल के दोबारा आता है। सेम वे सोशल मीडिया एक ब्रिज की तरह काम करता है एक दूसरे के प्रति। अगर आप आज बहुत फेमस हो, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आपके वीडियोस को व्यूज या लाइक मिलना कम हो गया हो, तो वैसे में दे फील डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। वो कभी कभी तो वो इतना ज्यादा अपने आप को नेगेटिव सोचने लगते हैं कि समटाइम्स दे कमिट सुसाइड कि मेरे वीडियोस को लाइक नहीं मिला। दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो, ये भी मैंने देखा है। तो वहां पे डॉक्टर हर्षा, आप उनको क्या सलाह देना चाहती हो कि इस प्रकार के माहौल में अपने आप को वो कैसे बचाए? बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहती हूँ। मैं अपने क्लाइंट से, अपने ट्रेनिंग से जब भी बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ, क्या हमारा बर्थडे 365 दिन आता है क्या? साल में एक बार आता है। और हम बचपन से सुनते हैं दुनिया गोल है, तो कहीं ना कहीं कर्व तो आता ही है ना, गोलाई में भी। तो हमेशा एक स्टैंड पॉइंट में हम बने रहें, वो नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट ओनली यू एंड मी बट एवरी सिंगल पर्सन। हर एक पर्सन का 365 दिन एक जैसा नहीं हो सकता। आप छोटी सी बात देख लीजिए, खाना, यदि आप को कोई स्पेसिफिक चॉइस है, चाहे चॉकलेट, आइसक्रीम, डेजर्ट, जो भी आपका फेवरेट चीज है, यदि चारों टाइम 365 दिन देते जाएं तो हम फेडअप हो जाएंगे उस चीज से। तो फ्लेवर्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। ठीक उसी तरीके से नेचर भी हमें सिखाने के लिए अलग अलग लाइफ में चैलेंजेस देती हैं, ताकि हम उससे कोप अप करके और स्ट्रॉन्गर हो जाए। मैदान में जब घोड़ा दौड़ता है तो आगे दौड़ने से पहले भी थोड़ा सा पीछे आता है और फिर वो बाउंस बैक करता है। तो हमें ये दो कॉन्सेप्ट जरूर समझना होगा। एक, हमेशा हम एक पॉइंट पे नहीं रह सकते। एक ही कुर्सी पे हम बैठे रहेंगे तो भी तो बैकएक और सर्वाइकल प्रॉब्लम आएंगी, तो कुर्सी तो चेंज करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए। एक ब्रेक, एक लीजर पीरियड बहुत जरूरी है, तो वो बहुत जरूरी है चेंज करते हुए। और दूसरा, जब भी आपके लाइक्स, आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, उस टाइम पे आपको और क्या लर्न करना है, स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी है, अपने ऑनगोइंग स्पिरिट कैसे मेंटेन करना है, उसके ऊपर ध्यान करके अपने माइंड को डाइवर्ट करने की जरूरत है। और एक तरफ पीछे होते हुए, बाउंस बैक करते हुए नए स्ट्रैटेजी से वापस, आप अभी कम हुए हैं फॉलोअर्स, हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो बिटवीन पीरियड को लीजर, एक ब्रेक के तरीके से माने। ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी, मतलब इतनी अपने पॉजिटिव बात इतने आसानी से कह दी है ना डॉक्टर हर्षा। आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आप जैसे इंसान से आज डायरेक्ट बात कर रही हूँ। और जब मैं इसको रिलीज करूंगी ना डॉक्टर हर्षा, यू कांट इमेजिन, बहुत लोगों को फायदा होगा। मैं
जो मेरा ये अगला तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, बहुत लोगों से मैंने सुना है सोशल मीडिया में एक्टिव हो, सोशल मीडिया आज इतना इन्फ्लुएंस हो गया है उसका कि लोगों को डोमिनेट कर रहा है। तो मैं कहूंगी नहीं, इम्पॉसिबल। डोमिनेट तभी करता है जब हमारे पास उसको टूल्स नहीं होते उसको रोकने के लिए। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हर तरह के टूल्स दिए गए हैं। अगर कोई हमें पसंद नहीं है, अनफॉलो, अनफ्रेंड, या बहुत तकलीफ हो रहा है तो उसको ब्लॉक करो, या कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से डीएक्टिवेट कर दो। अगर बहुत तकलीफ है या हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम या हमारे घर पे कोई दुर्घटना घट गई है, किसी की मौत हो गई है, तो भी सोशल मीडिया में आज पोस्टर बन के आ जाता है कि आज यहाँ पे बैसनू है, ये है, शादी है, खुशखबरी हो चाहे दुख की खबर हो, आज हर जगह सोशल मीडिया ने अपना बखूबी काम निभाया है। सोशल मीडिया को हम लोग कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते, वो खुद गलत है, क्योंकि वो खुद तो कुछ करता ही नहीं है। जो भी करते हैं हम ही गलत करते हैं। तो यहाँ पे आप टीनेजर्स को या हमारे जो यंगस्टर्स है जो सोशल मीडिया के लिए पागलों की तरह पैशनेट है, तो आप वहां पे उन बच्चों को, टीनेजर्स को क्या सलाह देना चाहती हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है कि सोशल मीडिया को भी हम ही चला रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। आज से कुछ टाइम पहले अपने दादाजी दादी जी वाले टाइम में इतना फास्ट इंटरनेट नहीं था, वो जानते भी नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे। आज हम धीरे धीरे एंड्रॉइड पे आ गए हैं, 2G 3G 4G से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करना, अपने आप को अपडेट रखना, कनेक्टेड रखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से सभी यंगस्टर्स को होना चाहिए। मगर आप पानी यदि पीते हैं तो बाथरूम का नल का पानी तो नहीं पीते हैं। आपको प्यास लगी है तो आप किचन में जाएंगे और फिल्टर्ड पानी, आरओ पानी, या जो भी आपके किचन में पानी है आप वही पिएंगे। पानी तो दोनों जगह फ्लो कर रहा है, आपके बाथरूम के नल में भी और किचन के नल में भी। तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग, वो इंटेलेक्चुअलिटी, वो जजमेंट रखना बहुत जरूरी है। यदि हमें नहीं है उस चीज की समझ, तो हमें सीखना होगा, समझना होगा, लोगों से शेयर करना होगा, या ये भी ब्राउज करिए। आपको गूगल से ही सब कुछ ब्राउज करना है तो आप ये भी तो ब्राउज कीजिए क्या साइड इफेक्ट है। कुछ ही टाइम पीरियड एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि हम लगभग दिन भर में 2660 टाइम्स मोबाइल को टच करते हैं। ये सिर्फ मोबाइल की बात है। बाकी टैबलेट और लैपटॉप्स ज्यादातर जो हम प्रोफेशनली यूज करते हैं उसके तो स्टडी आउट ऑफ द बॉक्स ही होगी, इमेजिनेशन के बाहर। सिर्फ एक मोबाइल को हम 2600 बार टच करते रहते हैं। तो हम ये कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेसिव होते जा रहे हैं। आपके सामने यदि मोबाइल फोन रखा रहेगा तो आप कंपल्सिवली देते रहते हैं, क्योंकि हम आज बाहर तो जा नहीं रहे हैं। मल्टीटास्कर, सो कॉल्ड मल्टीटास्कर हो गए हैं। हमारे अंदर इतना फास्ट बेसिस पे सब काम करने की आदत हो गई है, और इसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस हमारे अंदर बहुत है। यदि आप 90s वाले जनरेशन से मिले तो हमें याद है एडवर्टाइजमेंट देखना। हम कहीं ना कहीं गुनगुनाते थे उन एडवर्टाइजमेंट को, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हमें याद है वो चीज। आज की जनरेशन, हमारे पास जितना जितना टेक्निकल फास्ट होते जा रहे हैं, हमारा माइंड का रेस्टलेसनेस उतना बढ़ते जा रहा है। एक चैनल देखा आपने, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप 2 बार इंस्टा चेक करते हो, 3 बार व्हाट्सएप चेक करते हो, 1 बार फेसबुक चेक करते हो, और जैसे ही दूसरा ऐड आता है आप दूसरा चैनल देखने लगते हो। तो जितने हम मल्टीटास्कर होते जा रहे हैं ना, उतना ही हमारा इनर बैलेंस बिगड़ते जा रहा है। तो हमें थोड़ा सा उसमें भी स्मार्ट यूज करना होगा। आप दिन में 2 बार चेक कीजिए। बाकी यदि आपके ग्रुप्स में कनेक्टिविटी, कोई पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल काम है, उसी ग्रुप को चेक कीजिए। और ये सोशल मीडिया इज रियली वेरी स्मार्ट, हमें भी स्मार्ट बनाता है क्योंकि हमने ही उसे स्मार्ट बनाया है। तो उसमें नोटिफिकेशन का टेन्योर पीरियड है।
चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंस्टा हो, तो आप उसमें एक ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिए ना। नोटिफिकेशन आपको सिर्फ शाम को इतने बजे से इतने बजे के बीच में मिले। दिन भर नोटिफिकेशन आता रहेगा, वो फिंगर्स चलती रहेंगी, एक बार देख तो लेते हैं, एक बार देखते रहते हैं, पता नहीं क्या आया है। तो इस तरीके से हम उसमें भी एक्टिवेशन पीरियड रखें ना। दिस इज द वे वी कैन यूज, हाउ स्मार्ट वी आर टू यूज। उस चीज को हमें समझना होगा। डॉक्टर हर्षा, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है कि डिसिप्लिन का जो बात अगर मैं इसके साथ जोड़ सकती हूँ, जैसे स्कूल में पीरियड्स चेंज होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एक ड्यूरेशन होता है, आधे घंटे का लेक्चर होता है। तो आपने ये बात इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि नोटिफिकेशन का भी अगर हम लोग ने पीरियड्स में या टाइम, उसका टेन्योर हम लोग ने अगर बना दिया कि शाम को ही नोटिफिकेशन देखेंगे, तो अगर वो टिकटॉक होगा ही नहीं, भले कितना भी इम्पोर्टेंट हो। तो बहुत आपने अच्छी बात कही है कि नोटिफिकेशन का एक टाइम पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे, भले वो अंदर आता रहता हो, लेकिन हमें बचता हुआ नहीं सुनाई देना चाहिए। देखिए, मैंने फिर कहूंगी, कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, हमारे फिंगर टिप पे कंट्रोल है। तो अब जो मैं चौथा प्रश्न है, जो आज की जनरेशन के बच्चों को ये अधिकतर देखा गया है कि लॉकडाउन की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, तो हम लोग ने अपने आप को घर पे कैद कर लिया है। तो वहां पे भी पेरेंट्स की अगर बात करेंगे तो पेरेंट्स तो भी बोले चलो फिर बच्चों को फोन दे दो, वो बच्चा रोएगा नहीं, संभल जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो उसका असर होगा, अगर महीने भर तक बच्चे को अपने मोबाइल दे दिया, 5 इयर्स का बच्चा है, और उसके बाद आफ्टर अ मंथ अगर आप उसे मोबाइल छीनने की कोशिश करोगे, तो क्या वो बच्चा आपको देगा? नहीं देगा। तो उसके हाथ से इस मोबाइल को वापस लेने के लिए ऐसे पेरेंट्स को क्या, कि अभी जस्ट क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे आया, तो ऐसे पेरेंट्स को उस बच्चों से मोबाइल को दोबारा वापस अपने पास रखने के लिए क्या करना होगा पेरेंट्स को, ताकि बच्चे पेरेंट्स से कनेक्टेड हो जाए, ना कि मोबाइल से कनेक्ट हो जाए? वहां पे आप क्या कहोगे? सबसे पहली बेसिक बात मैं ये कहूंगी, पेरेंट्स आप ये बात समझें कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, आप जो करके दिखाओगे वो चीज वो प्रैक्टिस करेंगे। आप जो भी वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन, आर्गुमेंट करेंगे, व्हाट यू से वर्बली आप जो करते हो, स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, टीनेजर्स हो स्पेशली, वो नहीं करेंगे। बट वो जो देखते हैं, जो आप एक्शन में करके दिखाते हो प्रैक्टिकली, जैसा आप लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, जैसे आप खुद फॉलो करते हो, नेचुरली वो फॉलो करने लगते हैं। चाहे वो पेंसिल से स्मोकिंग की आदत सिखाना हो, बच्चे देख के सीख लेते हैं। यू डोंट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग। तो इसी तरीके से आप मोबाइल फोन पेरेंट्स यदि खुद स्मार्टली यूज करेंगे, टाइमिंग सेट करके यूज करेंगे, तो बच्चा भी समझेगा कि मुझे सिर्फ पढ़ाई की देर या किसी से कनेक्ट होना है, उतनी देर यूज करना है मोबाइल, फिर मुझे साइड में रख लेना है। दिस इज अ डिवाइस, नॉट ए पर्सन। पर्सन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं हम मोबाइल से। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, ये हमें हमारे अंदर ये इमोशनल लिटरेसी डेवलप हो। दिस इज पोस्ट पेंडेमिक टाइम, न्यू नॉर्मल हम जिसे कह रहे हैं। ये वह दुनिया नहीं है जो हम पहले से रहते थे। अब एक नए टाइम पीरियड में आ गए हैं। हमने कभी भी गलती से भी ये सोचा नहीं होगा ऐसे कहीं स्ट्रक हो जाएंगे इस पीरियड में, बट हो गए हैं। नए तरीके से हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना उसमें हम अपनी जो बेसिक चीजें थी उसको अनलर्न करके रीलर्न करने लग जाएं। पहले हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, बाहर आउटडोर कनेक्शन था, आउटडोर गेम्स खेलते थे, फिर थोड़ी देर कार्टून देख रहे हैं या मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है, इट वॉज एक्सेप्टेबल। बट आज आपका स्कूल हो, आपकी कॉलेज हो, आपका प्रोफेशन हो, आपकी मीटिंग्स हो, सारी इस डिवाइस के बेस पे ही है। और प्लस आप अपना एंटरटेनमेंट भी, गेम्स भी सब मोबाइल में ही करेंगे, तो आप तो एक कहीं चेयर में ही स्ट्रक हो जाएंगे। इसके कारण बहुत जल्दी और बहुत तेजी से बच्चों में लोअर बैक, सर्वाइकल, आई स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, पहले हम कहते थे कि अडल्ट्स में बहुत जल्दी आ रही हैं ओल्ड एज, अब तो चिल्ड्रन, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन में ओल्ड एज आने लग गए हैं।
उनके अंदर जी। इतनी पैसिविटी है, इतनी लेथार्जी है, इतने ड्राउजी वो फील करते हैं, दे डोंट फील एक्टिव। तो हम अपनी चार दीवार के अंदर भी थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट रखें, म्यूजिक लगाएं, डांस करें, जंपिंग करें, स्किपिंग करें, मूवमेंट रखें अपने बॉडी को, क्योंकि आप जितना बॉडी को मूवमेंट में रखेंगे एनर्जी फ्लो भी होगी। तो इस न्यू नॉर्मल के न्यू ट्रेंड्स को भी हमें समझना होगा। खाली न्यू फैशन से कैसे काम चलेगा, न्यू लाइफस्टाइल भी फॉलो करनी पड़ेगी। मेरा ये आज के शो का समय अपना खत्म होते जा रहा है, आधे घंटे का शो 25 मिनट हो चुका है, तो फटाफट हम लोग 5 ऐसे आप टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि घर पे रह के, जिसका घर समझ लो फ्लैट है, आज हर एक के पास बड़ा बड़ा सा गार्डन हो, बागीचा हो या वरांडा हो या बड़ा सा हॉल हो, वो पॉसिबल नहीं होता है। हर एक की अलग अलग कैपेसिटी एबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। कहीं भी छोटा सा फ्लैट हो, 2 कमरे का एक फ्लैट हो, 1 बेडरूम हॉल किचन हो, तो उतने में ही अगर कभी कुछ पेंटिंग हो जाए, या ऐसा कौन सा गेम्स है जो घर पे रह के भी कर सकते हैं। अरे पुराने जमाने में जब हम छोटे थे ना, तो माँ हमें अपने पैरों के ऊपर बिठाकर ऐसे सी सॉ करवाती थी, वो मुझे आज भी याद है। तो उस तरह का आज ट्रेंड नहीं रहा। आज मैंने नहीं देखा कि माँ अपने बच्चे को पैर में लेकर सी सॉ करवा रही है, लेकिन सी सॉ वाला वो गूगल में ढूंढ के दिखा देगी बच्चे को। सीसा करवाती नहीं है, लेकिन वो गूगल में से सीसा दिखा देती है। तो वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्शन, बच्चे, माँ, जो भी, जनरली मैं किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को कैटेगराइज या इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कनेक्शन है ना, वो टूट रहा है। फिजिकल टच माँ और बच्चे के बीच में टूट रहा है, इसीलिए इमोशनल जो कनेक्टिविटी वो भी कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वहां पे आप ऐसे लोगों को अब क्या सलाह देना चाहती हो? वेरी ट्रू। सबसे 5 पॉइंट्स आपने पूछा सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, सबसे पहले आपका प्रोफेशन, बैकग्राउंड, एज क्या है, उस अकॉर्डिंग आप यूज करें। टाइम शेड्यूल प्लान करके यूज करें। नंबर 2, आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आज आप सभी लोग फीचर चेक कीजिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, नोटिफिकेशन का भी टाइम सेट करने का उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, इसलिए ये फीचर से हम रूबरू नहीं है, हम यूज नहीं करते हैं, उस चीज को यूज करें। नंबर 3, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस एक डिवाइस से कनेक्टेड हैं, तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपने बॉडी को मूव करना, गर्दन को, आंखों को, शोल्डर्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करना, ये बहुत जरूरी है, ताकि जो कनेक्टिविटी हम लगातार ऐसे घुस जाते हैं। आप स्टूडेंट्स को देखना, बच्चों को देखना, ऐसे देखते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं आसपास किसने नाम लिया, उनका बुलाया या क्या, वो एकदम देखते जा रहे हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर आईज। हम तो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पीपल को भी कहते हैं कि 20 मिनट्स में एक बार ब्लिंक करना है आईज को, नेक को मूव करना है और थोड़ा सा शोल्डर को ट्विस्ट करना है। इस तरीके से वो यूज करें। नंबर 4, ऐसा एक टाइम फिक्स करें, मे बी लंच, मे बी ब्रेकफास्ट, मे बी डिनर, जब फैमिली में जितने भी लोग हैं वो अपने डिवाइस को छुपा दें और साथ में बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। एक कोई पुरानी बातें, कोई मेमोरी टाइम, थोड़ा सा कोई गॉसिप, थोड़ा सा जोक, थोड़ा सा गाना बजाना, भजन कीर्तन, दिस इज रिक्रिएशन। और यही चीज हम सही तरीके से यूज करेंगे तो आगे मेडिसिन और थेरेपी यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा सा इस चीज को यूज करें। और फिर एंड वेरी लास्ट थिंग, हमेशा हमें ध्यान रखना है कि किसको, कब, कहाँ, क्या चीज देखना है, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दिस इज एंटायर ए वर्ल्ड। जैसे एक बाहर की दुनिया है, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी है, उसी तरीके से आज एक सोशल मीडिया अपने आप में बहुत वाइटल प्रोमिनेंट टूल है, एक अलग वर्ल्ड बना हुआ है। बट ये वर्ल्ड में कहाँ, कब, कैसे, कितना देखना है, वो हमारे ऊपर है। किसको यस कहना है, किसी को नो करना है, वो हमें देखना है। तो वो आखिरी सवाल आपका, आज का आखिरी सवाल इस शो का, आज के एपिसोड का। इस प्रकार से हमने देखा है कि
अननोन लोग भी फेसबुक में, सोशल मीडिया में जुड़े हैं, जिसको हम बिल्कुल जानते नहीं है, ना पर्सनली जानते हैं और ना हम लोग ने कभी उनसे मिले हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं क्योंकि उनकी कुछ अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है। तो रियल लाइफ और रील लाइफ, उसके बीच में हमें एक ब्रिज बनाना है। सोशल मीडिया एक तरह का रील लाइफ है, इट्स नॉट अ रियल लाइफ। रियल लाइफ में हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे आस पड़ोस के लोग जो 24 घंटा हमारे साथ, हमारे आंखों के सामने होते हैं, जो वर्चुअल नहीं है, जो रियल है वो, और जो रील लाइफ है सोशल मीडिया, तो उन दोनों के बीच में हम लोग ब्रिज कैसे बनाएंगे? आज के टीनेजर के लिए यहाँ पे एक ब्रिज बनाना बेहद जरूरी मुद्दा बन गया है, क्योंकि उन्हें लगता है सोशल मीडिया जो कुछ कहता है, जो कुछ करता है, वो सबसे बेस्ट है, और हम जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो कनेक्टेड लोग हैं, हम जो भी कुछ कहेंगे, अरे आपको तो कुछ नहीं पता। आज की टीनेजर का ये जवाब होता है, हर टीनेजर का देखा जाए तो, તમને કઈ નથી ખબર, તમને નથી फेसबुक पर, તમને નથી खबर। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। जबकि मैंने देखा है, मैं बहुत बुजुर्गों से बात करती हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने चर्चा की है, दे ऑल्सो एंजॉय सोशल मीडिया अ लॉट, और उनसे हम सीखते हैं क्योंकि वो हमारे टैलेंट की जड़ होते हैं। तो उस समय में जो कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगा है या कम होने लगा है, तो चिल्ड्रन, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उन तीनों के बीच में ब्रिज कैसे बनाए, कैसे हम पुल बनाए कि तीनों साथ में कनेक्टेड रहे। वेरी ट्रू। बहुत सारे यंगस्टर्स इस तरीके का एटीट्यूड रखते हैं कि हम ज्यादा अपडेटेड हैं, हम ज्यादा यंग हैं, हमें ज्यादा नॉलेज है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप अपडेट हैं तो आपके अंदर एटीट्यूड है, मगर वो आपके बड़े हैं तो ग्रेटिट्यूड तो रखना बनता है। एटीट्यूड आप रखें मगर ग्रेटिट्यूड जरूर दें, उस चीज में पीछे नहीं हटे, तभी तो आपका एटीट्यूड ब्यूटीफुल लगेगा, नहीं तो वो ईगो लगेगा। तो कैरी योरसेल्फ, रैप अप with enough and equal balance of attitude and gratitude। इस चीज पे जरूर यंगस्टर्स को सोचना होगा। तो वर्षा, आपकी ये लास्ट जो लाइन है ना, ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड के बीच में जो आपने जो बात कही है ना, इट्स सैल्यूट यू। मैं आपसे बात करके आज सच में इंटरनली इमोशनली अटैच हो गई हूँ और बहुत खुश हूँ कि आई एम टॉकिंग विद सच वुमेन के जो एक सोशल मीडिया को और टीनेज के टैलेंट को भी बखूबी समझती है। इस एपिसोड को आज हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी डॉक्टर हर्षा, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हम लोग एक एपिसोड ले और ऐसे अलग अलग मुद्दों पे हम लोग बात करें। अगर आप हाँ कहती हो तो हम लोग हर महीने का एक डे फिक्स कर लेते हैं, और ऐसे मुद्दों पे, बहुत सारे मुद्दे, सोशल मीडिया ही नहीं, ऐसी बहुत सारे मुद्दे जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं, ताकि लोगों तक डेफिनेटली आप हमारे चैनल में आए। डॉक्टर हर्षा, बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कहूंगी, और सच्चे मन से मैं प्रार्थना करूंगी कि आप और भी ग्रो करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड विथ अस थ्रू वर्चुअल मीडिया, इवन विथ इमोशनली एंड विथ नॉट ओनली विथ रियल लाइफ, विथ रियल। धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जू भाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया, स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जू भाई और कहाँ। महामारी के बाद अब सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, तो रेस्टोरेंट के लिए नई जगह आपके वलसाड़ के आसपास ही आपको मिल रही है। पानेरा पार्टी वलसाड़, संपर्क कीजिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर। इस संवाद के सह प्रायोजक है तन्वी ब्यूटी पार्लर बिलीमोरा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।